देश के संसदीय इतिहास में इन दिनों दल बदल का नया इतिहास लिखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद अचानक से क्षेत्रीय दलों के सांसदों को अपनी पार्टी से मोह भंग होने लगा है। पहले आम आदमी पार्टी, फिर तृणमूल कांग्रेस और अब महाराष्ट्र में शिवसेना के कुनबे में सांसदों की बड़ी टूट हो गई है। क्या एक के बाद एक विपक्षी दलों के सांसदों का पाला बदलना महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई एक ऐसी सियासी रणनीति है जो आने वाले दिनों में संसद के मॉनसून सत्र में दिखेगी? क्षेत्रीय दलों के सांसदों का दल बदल देश में पिछले कुछ दिनों में 3 प्रमुख विपक्षी दलों के 2/3 सांसदों ने अपनी मूल पार्टी से किनारा कर लिया है। इसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी से हुई जब उनके 10 में से 7 सांसदों ने पाला बदल लिया। इसके बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद तृणमूल कांग्रेस के 22 सांसदों ने बगावत कर तृणमूल कांग्रेस से अलग होने का ऐलान कर दिया। वहीं अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी की पार्टी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसद अपना अलग गुट बनाकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल होने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन बागी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से मिलकर शिंदे गुट में विलय का पत्र सौंपा है। आखिर सांसदों के इतने बड़े पैमाने पर दल बदल क्यों हो रहा है, इसको समझने के लिए बीजेपी और उसके सियासी चाणक्य अमित शाह की सियासी रणनीति को समझना होगा। संसद के पिछले सत्र में मोदी सरकार ने परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े एक विधेयक पेश किया था, लेकिन यह पास नहीं हो सका था। इसी वजह से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का बहुमत नहीं होना है। ऐसे में अब जब संसद का मॉनसून सत्र फिर होने जा रहा है, तब मोदी सरकार लोकसभा में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़ा अहम विधेयक फिर पेश करने की तैयारी में है और इन अहम विधेयकों को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत जुटाने के लिए इन दिनों ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया जा रहा है। यही कारण है कि क्षेत्रीय दलों के 2/3 सांसदों को अलग गुट में मान्यता दी जा रही है, जिससे वह दल बदल के कानून के दायरे में नहीं आए और उनकी संसद सदस्यता बनी रहे, जिसे तिहाई बहुमत के साथ विधायकों को पास कराया जा रहा है। सांसदों के इस टूट के लिए विपक्षी दलों ने बीजेपी पर सीधे आरोप लगाए हैं। विपक्ष का सीधा आरोप है कि जो नेता जांच एजेंसियों के रडार पर है, उन्हें मुकदमों और जेल का डर दिखाकर पाला बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जैसे पंजाब से आप सांसद अशोक मित्तल के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के बाद उनका बीजेपी में साथ होना, वहीं यूबीटी में टूट के बाद उसके नेता संजय राउत ने बीजेपी पर सांसदों को 50-50 करोड़ रुपए देने का आरोप लगाया है।